अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें आज हम दो सब टॉपिक्स करेंगे। एक करेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास डेटा, और दूसरा हम उसका रिवर्स करेंगे कि हम मास डिटर्मिन करेंगे किस चीज़ से, परसेंटेज डेटा से। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड, और फिर साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम मास डेटा से परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, और कोई भी जो कंपोजिशन मीन्स का क्या कि हम किस चीज़ की बात करें? हम कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स की बात। केमिकल कंपाउंड्स किस चीज़ से मिलके बनते हैं? डिफरेंट एलिमेंट से। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो बाय मास कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द परसेंटेज इज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका बाय मास क्या परसेंट प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। इसको एग्जांपल लेते हैं वाटर की। जैसे वाटर केमिकल कंपाउंड है, कितने एलिमेंट से मिलके बना है? 2 एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, वाटर का मोलर मास क्या है? मोलर मास वाटर का 2 + 16 यानी 2 ग्राम्स हाइड्रोजन और 16 ग्राम्स वाटर प्रेजेंट है। टोटल मास वाटर का क्या है? मोलर मास 18 यानी 18 ग्राम वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है, और ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम्स। अगर इसी चीज़ को मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में कैलकुलेट करूं, यानी ये मैंने 2 ग्राम किस में से कहा कि 18 ग्राम वाटर के जब होते हैं मेरे पास, तो उसके अंदर कितना होता है? हाइड्रोजन 2 ग्राम्स, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम्स। अगर अब मैं वाटर का जो सैंपल है ये ले लेती हूँ 100 ग्राम्स वाटर, और उसमें मैं कैलकुलेट करती हूँ किस चीज़ के? ग्राम्स या मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करूँ कि 100 ग्राम्स वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास क्या है, और 100 ग्राम वाटर के अंदर ऑक्सीजन का मास क्या है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, या इसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं, या ये भी कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर कैलकुलेट करना। इस चीज़ का नाम क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं तो उनके लिए फार्मूला क्या यूज़ किया जाता है कि परसेंटेज ऑफ कोई भी एलिमेंट की जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो किस चीज़ के इक्वल होती है? टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का टोटल कितना मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का इटसेल्फ अपना मास क्या है? जैसे यहाँ पे हमने कहा कि कंपाउंड का मास क्या था? 18 ग्राम, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने ग्राम थी? 2 ग्राम, इसका ये मतलब है। और फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में से, यानी अगर आपने 100 में यही कैलकुलेशन करनी है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज जब आपने कैलकुलेट करनी होगी किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, या आप इसका इसी को एलेबरेट किया है मोलर मास की टर्म में, सो ये भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, यानी मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट multiplied by number of atoms of that element present in the compound multiplied by 100 divided by molar mass of the compound। दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद अपने आंसर्स को चेक करने के लिए, यानी अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे ये एलिमेंट वाटर 2 एलिमेंट से मिलके बना है, आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज भी कैलकुलेट कर ली कि हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन की भी। और अपना आंसर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपकी परसेंटेज एजेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स की आएंगी, आप उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 100, क्योंकि टोटल मास कंपाउंड का क्या है? 100 में से कितने पार्ट्स एक एलिमेंट, कितने पार्ट दूसरा एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। और इसके आंसर्स को चेक करने के लिए आप इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स की परसेंटेजेस होंगी उनको ऐड अप करेंगे। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.8 से।
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन नंबर पार्ट ए क्या है, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6, यानी 6 इसमें एटम्स किसके हैं, कार्बन के, और 6 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो पहला स्टेप क्या है कि हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे बेंजीन का। तो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास जो कार्बन का था उसको मल्टीप्लाई किया 6 से, क्योंकि 6 एटम्स कार्बन के प्रेजेंट थे, प्लस 6 एटम्स हाइड्रोजन के, 6 × 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। तो टोटल मास हमारे पास बेंजीन का, या मोलर मास हमारे पास बेंजीन का क्या आ गया, 78 ग्राम्स पर मोल आ गया। अब आपका ये फार्मूला है, आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सो फार्मूला को अच्छी तरह से देख लें। फार्मूला परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्बन की जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 12 जो एटॉमिक मास है कार्बन का उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एटम्स कितने प्रेजेंट हैं बेंजीन में, कार्बन के 6 एटम्स प्रेजेंट हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया, 78 मोलर मास से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से। या 100 के अंदर कितना होगा कार्बन, अगर 100 ग्राम हमारे पास बेंजीन होगा तो उसमें कार्बन कितना होगा, 78 में तो इतना है, 100 में कितना होगा, तो 100 में कितना आ गया, 92.31% कार्बन आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज हाइड्रोजन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, क्योंकि 6 एटम्स ऑफ बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। डिवाइड करेंगे 78 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आपके पास आ गया 7.69% हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। एक और तरीका भी है कैलकुलेट करने का हाइड्रोजन की परसेंटेज, या कार्बन की भी आप कर सकते हैं। यानी किसी भी दो एलिमेंट्स में से अगर कोई कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलके बना है, तो अगर आप एक की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो दूसरे की परसेंटेज को क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये है फार्मूला से जो आपने किया, ये जो फार्मूलाज यूज़ करें। दूसरा तरीका क्या है कि आप एलिमेंट जैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल मास कंपाउंड का हमारे पास क्या है, 100 है ना, क्योंकि परसेंटेज 100 में से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 100 में से आप कार्बन के मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास किस चीज़ की परसेंटेज आ जाएगी, 7.69% आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि एक तरीका तो है कि आप फार्मूला यूज़ करके करें, और दूसरा तरीका क्या है कि आप 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 में बाकी क्या रह जाएगा, जब कार्बन निकल गया, कार्बन को माइनस किया तो बाकी आपके पास क्या रह गया, आपके पास हाइड्रोजन रह गया। आप इस आंसर को चेक करें और इसको चेक करें, तो ये दोनों आंसर्स क्या हैं, ये दोनों आंसर्स सेम हैं। और अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो इन दोनों परसेंटेजेस को क्या करें, ऐड करें, तो इनका सम आपके पास क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि 100 आपका टोटल मास है किस चीज़ का, कंपाउंड का। उसमें से हाइड्रोजन कितना है, 7.69, और कार्बन कितना है, 92.31। तो इनको ऐडअप करने से आपका 100 आना चाहिए आंसर। अच्छा, दूसरा हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, इसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.8 का दूसरा पार्ट है ग्लूकोज में आपने कैलकुलेट करनी है कंपोजिशन, हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज का। फार्मूला क्या है, C6H12O6। इसको लिख के आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज का, जो क्या होता है 180 ग्राम्स पर मोल है। फिर आपने ये फार्मूला लिखा, ठीक है, फार्मूला लिख के उसके बाद आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट की अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, कार्बन कितना है 6, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को या मोलर मास ऑफ कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, क्योंकि 6 एटम्स प्रेजेंट हैं ग्लूकोज में कार्बन के। 180 मोलर मास है किसका, ग्लूकोज का, 180 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया 100 से, यानी 180 में कार्बन आपका कितना है, इतना, तो 100 में कितना होगा, तो 100 में आपका कैलकुलेट किया तो कितना आया, 40% कार्बन आया। इसी तरह से परसेंटेज हाइड्रोजन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास या मोलर मास हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ। फार्मूला के अंदर कितने एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन के, 12 से मल्टीप्लाई किया, 180 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज से डिवाइड किया, और 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 6.66% आपके पास हाइड्रोजन आ गया। अच्छा, तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज ऑक्सीजन जो है उसकी आप फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो 16 एटॉमिक मास है और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आंसर आ गया 53.33% ऑक्सीजन आ गया।
अच्छा, ऑल्टरनेटिवली दूसरा तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज, अब इस एलिमेंट में, इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3, तो कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। अगर आपने कार्बन भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन भी आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ऑक्सीजन का ऑल्टरनेटिव वे ये है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या तो आप फार्मूला से करें, या दूसरा तरीका क्या है कि आप 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को क्या करें, ऐड अप करके माइनस कर दें 100 में से। तो जब आपने ऐसा किया तो आपका आंसर क्या आया, 53.34 आया, जो कि किसके, जो आपने फार्मूला से किया था उसके ऑलमोस्ट दोनों आंसर क्या है, सेम है। सो आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।